आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि ताज़ा फलों में 80% पानी है और सूखे फलों में 15% पानी है तो 68 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ताज़ा फलों में 80% पानी है और सूखे फलों में 15% पानी है। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। जब भी ताज़ा फलों की बात हो या सूखे फलों की बात हो, इनमें दो ही तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो पानी होता है और एक ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस सवाल में जो हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे उसमें हम दोनों तरह के फलों में जो ठोस पदार्थ है उसकी मात्रा को निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ताज़ा फल और सूखे फल दो तरह के फल हैं। ठीक है, और इसमें हमें ठोस पदार्थ देखना है कि ठोस पदार्थ कितना कितना है। तो देखिए, ताज़ा फलों में 80% पानी है तो ठोस पदार्थ कितना रह जाएगा, 20% होगा। ठीक है, यानी कि ताज़ा फलों में 20% ठोस पदार्थ है, क्योंकि यहाँ पे 80% पानी की मात्रा बताई गई है। ठीक है, और देखिए सूखे फलों में 15% पानी है तो ठोस पदार्थ कितना हो जाएगा, 100 में से 15 को घटा लेंगे तो यानी कि 85% ठोस पदार्थ है सूखे फलों में। ठीक है, तो इन दोनों को हमें अनुपात में ले लेना है। ठीक है, जो ठोस पदार्थ की मात्रा है उन्हें अनुपात में ले लेना है और इन्हें काट के हम छोटा कर लेंगे। तो इन दोनों को 5 से काट लेंगे, तो इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 17 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए ठोस पदार्थ का हमने अनुपात निकाल लिया और उसे काट के छोटा कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे हमें उल्टा करके लिखना होगा, मतलब 4:17 दिया हुआ है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 17:4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे उल्टा करने से क्या होगा दोस्तों, ये हमारा वजन का अनुपात निकलाएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है कि जो ठोस का यहाँ पे अनुपात है इसे उल्टा करके लिखने पे ये वजन का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वजन के बारे में क्या बात की जा रही है कि 68 किलोग्राम ताज़ा फलों से हमें कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हमें ताज़ा फलों का वजन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुपात में कितना वजन आया है, 17 आया है, लेकिन हमें कितना दिया गया, 68 किलोग्राम दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी 68 किलोग्राम में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, इसे 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसे 4 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे ताज़ा फलों का वजन आ जाएगा 68 किलोग्राम। अब क्योंकि मैंने इसे 4 से गुणा किया है तो दूसरे अनुपात को भी 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूखे फलों का वजन कितना आ जाएगा, 16 किलोग्राम आ जाएगा। यदि ताज़ा फल जो है 68 किलोग्राम है तो उससे हमें 16 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन एक परिवार अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि कर सकता है, तो उन्हें अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन एक परिवार अपने खर्च में केवल 18% की ही वृद्धि कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें बताना है कि उन्हें अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो उसके लिए देखिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम खपत का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुरानी खपत यानी ओल्ड वाली खपत, ठीक है, और नई खपत का हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पुरानी खपत कितनी हो जाएगी, हम 100 में 25 को जमा कर लेंगे, तो यानी पुरानी खपत कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ठीक है, और नई खपत देखिए कैसे निकालेंगे, वो अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि कर सकते हैं, तो इस 18 को भी 100 में जमा कर लेंगे, तो नई खपत कितनी हो जाएगी, 118 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो पहले चीनी की खपत मान लीजिए 125 कर रहे थे, तो अब उन्हें नई खपत कितनी करनी होगी, 118 करनी होगी, यानी पहले से कम करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रतिशत में बताना है कि उन्हें कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो 125 में से 118 को घटाएंगे
यानी कि उन्हें 7 अनुपात की कमी करनी होगी। ठीक है, तो इसे प्रतिशत में देखिए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे कमी का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो कमी उन्हें कितने की करनी है, 7 अनुपात की करनी है। ठीक है, और कमी किस में करनी है, पुरानी खपत में करनी है, तो इसे पुरानी खपत से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा भी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो इसे 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ऊपर 28 आ जाएगा और नीचे भाग में 5 रह जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसे काटेंगे तो पहले तो ये 5 पे कटेगा और फिर 3 शेष बचेगा, तो दशमलव लगा के उसे 30 बना लेंगे और फिर ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उन्हें अपनी खपत में 5.6% की कमी करनी होगी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या 66,600 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या बढ़कर 66,600 हो जाएगी। तो हमें शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जिस शॉर्ट ट्रिक का हम यूज़ करेंगे वो एलिगेशन मेथड होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 9% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पुरुषों के लिए देखिए मैं यहाँ पे मेल लिख रहा हूँ, ठीक है, और महिलाओं के लिए फीमेल लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब देखिए, पुरुषों की जनसंख्या में 9% की वृद्धि बताई गई है और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब देखिए आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो 9% दिया गया है, ये आपको 60,000 का 9% निकाल लेना है। ठीक है, तो 60,000 का 9% जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छिक 54 होता है, तो यानी कि 5400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 5400 निकाल लिया और यहाँ पे 14% निकालना होगा किसका, 60,000 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 9% और 14% 60,000 का निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए 14 छिक 84 होता है, तो इसका 14% कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें बताया गया कि जो जनसंख्या है वो बढ़ के 66,600 हो जाएगी। पहले जनसंख्या 60,000 थी और बढ़ के 66,600 हो रही है, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 6,600 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जैसे एलिगेशन मेथड में बीच में एक संख्या लिखी होती है, तो जितनी बढ़ रही है जनसंख्या उस संख्या को बीच में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेंगे तो मैं एलिगेशन मेथड में जैसे लाइनें खींची होती हैं उस तरीके से लाइन खींच लेता हूँ। अब देखिए हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा। ठीक है, तो 6600 में से 5400 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा, तो 8400 में से 6600 को घटाएंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि एलिगेशन मेथड में नीचे वाली संख्याएं अनुपात में होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये अनुपात में है तो इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 18 और 12 को 6 से काटा जा सकता है, तो इन दोनों को 6 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 18 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस अनुपात से हमें क्या पता लगा, यदि पुरुषों की जनसंख्या 3 है तो उसकी तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, लेकिन देखिए हमें सवाल के हिसाब से इसे सॉल्व करना है, तो सवाल में हमें कुल जनसंख्या दी गई है। कुल जनसंख्या कितनी है, 60,000 है, तो अनुपात में भी हम देखेंगे कुल जनसंख्या कितनी है। 3 और 2 को जमा कर देंगे तो अनुपात में कुल जनसंख्या 5 यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जनसंख्या कितनी दी गई है, 60,000 दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अनुपात में कुल जनसंख्या दी गई है 5 यूनिट, इसको हम 60,000 के सामने लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो हमें अनुपात में तो पता लग गया कि महिलाओं की जनसंख्या 2 यूनिट है, यानी कि हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास 5 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग करके पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 5 से भाग कर दिया, इसे 5 से भाग करेंगे तो ये 12 पे कटेगा, यानी 12,000 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पुरुषों की जनसंख्या पूछेगा तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि यहाँ पे 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36,000 आ जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है शहर में, 24,000 है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।